बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हजारों बरस कबल होने वाले एक हैरत अंगेज वाक्य पर है, जिससे साबित होता है कि अल्लाह जिसे चाहे फकीर को बादशाह बना सकता है और ताकतवर बादशाह को एक मामूली मच्छर से भी डरा सकता है। मौत और जिंदगी दोनों अल्लाह पाक के हाथ में हैं। वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत दे। ये वाकया है हजरत हस्केल अलैहिस्सलाम का। हजरत हस्केल हजरत मूसा के दौर के तीसरे खलीफा थे, जो मनसब नबूवत पर फायज किए गए। हजरत मूसा की वफात के बाद हजरत हस्केल बनी इसराइल के नबी हुए। हजरत हस्केल अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्न अल-अजूस है, जिसका मतलब है बुढ़िया का बेटा। हजरत हस्केल अलैहिस्सलाम को इब्न अल-अजूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये पैदा हुए तो इनकी वालदा मोहतरमा बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। लाशों के जिंदा हो जाने की रवायत यह है कि हजरत हस्केल अलैहिस्सलाम अपने लोगों को दावत जहाद दी, लेकिन उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया और जहाद में शिरकत को नापसंद समझा, तो अल्लाह ताला ने इनको ताउन की वबा मुसल्लत कर दी। शहर में ताउन की वबा फैल जाने से लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये सब के सब लोग, जिनकी तादाद हजारों में थी, मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में भाग निकले और फिर वहीं रहने लगे। तफसीर से साबित होता है ये जमात दरवानी नाम के शहर, जो इसराइल में वाक़या है, वहां से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत सख्त नापसंद गुजरी। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ी की आड़ से एक चीख मारकर बुलंद आवाज से कहा, मौतू, यानी तुम सब मर जाओ। और बगैर किसी बीमारी के ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद बाज उलमाए कराम 70,000 बताते हैं। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का इंतजाम भी ना कर सके। इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में गोरो कफन पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा ताफन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके पूरे अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी ताकि लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हस्केल अलैहिस्सलाम का इस जंगल से गुजर हुआ। अपनी कौम के साथ 70,000 इंसानों की अजियतनाक मौत देखकर रंजो गम से इनका दिल भर आया और वो आबदीदा हो गए। अल्लाह ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे और मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में भाग गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे प्यार था और ये लोग दुख सुख में शरीक होते थे। उन्होंने दुख भरी आवाज में फरमाया, अफसोस, मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। आप निहायत आजिज़ी के साथ दुआ में मशगूल थे कि फिर अचानक से वही उतरी, ए हस्केल, बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियां में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर ढांचा बनना शुरू हो गईं। फिर ये वही आई कि ए हस्केल अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये सुनते ही हड्डियों के डांचों पर गोश्त चढ़ गए। फिर फरमाया, खुदा के हुक्म से तुम सब इकट्ठे हो जाओ। ऐसे देखते ही देखते 70,000 लाशें यकायक खुदा की हम्दो सना बयान करते हुए खड़ी हो गईं। फिर ये सब अपने शहर में दोबारा आबाद हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है, इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रहती थी। ये लोग जो भी कपड़ा पहनते थे वो कफन की सूरत हो जाता था, यानी कब्र में जैसे कफन मैला हो जाता था, ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। मौत के बाद इन लाशों का रंग जर्द हो गया। जिंदा हो जाने के बावजूद कौम का रंग जर्द ही रहा। ये असरात आज इन यहूदियों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको दिलचस्प इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक आगाह करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।